हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 9 एक माँ की बेबसी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। बच्चों, वर्कशीट हल करने से पहले हमें इस कविता को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह कविता बड़ी ही भावुक कविता है। इसे पढ़ने के बाद हमें उन बच्चों का एहसास होता है जो बोल नहीं सकते। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार कविता पढ़ ही लेते हैं। एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो बच्चों, यह कविता कुंवर नारायण जी ने लिखी है। कविता में एक गूंगे बच्चे की कठिनाइयों को चित्रित किया गया है। साथ ही उसकी पीड़ा को देखकर उसकी माँ को होने वाले दुख और बेबसी का चित्रण भी किया गया है। अर्थात कविता के द्वारा कवि ने इस प्रकार के लोगों के प्रति सहानुभूति भी प्रकट की है। कविता को पढ़ने के पश्चात चलिए अब वर्कशीट को हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। पहला है अदृश्य। तो अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। दूसरा भिन्न। भिन्न का अर्थ होता है अलग। तीसरा अजूबा। अजूबा का अर्थ होता है अनोखा। चौथा भयभीत। तो भयभीत का अर्थ लिखेंगे डरा हुआ। पांचवा बेबसी। बेबसी का अर्थ लिखेंगे लाचारी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, यह कविता किस बच्चे की है, उसकी क्या खूबी है और उसका नाम क्या है। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे यह कविता एक ऐसे बच्चे की है जो बोल नहीं सकता था। उस बच्चे का नाम रतन है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में बे शब्द जोड़कर लिखो। आप देख सकते हैं यहाँ पर बे शब्द हमें जोड़ना है। गुनाह, जान, वजह, चैन, सहारा, हिसाब, बसी, रहम, नकाब, पनाह। इन शब्दों के आगे बे लगाएंगे तो शब्द बनेंगे बेगुनाह, बेजान, बेवजह, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब, बेबसी, बेरहम, बेनकाब, बेपनाह। तो आपने देखा कि लिखे हुए शब्दों के आगे सिर्फ हमने बे लगाया तो हमें नए शब्द मिल गए। चलिए अब इन शब्दों को नीचे दिए गए स्थान पर लिख देते हैं। पहला बेगुनाह, दूसरा बेजान, तीसरा बेवजह, चौथा बेचैन, पांचवा बेसहारा, छठा बेहिसाब, सातवां बेबसी, आठवां बेरहम, नौवां बेनकाब, 10वां बेपनाह। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, आपकी माँ आपके लिए दिन भर काम करती है,
लेकिन लॉकडाउन के समय में आपको अपनी माँ की मदद करने का मौका मिला है। तो ऐसे 5 कार्यों की सूची बनाओ जिनमें आपने अपनी माँ की मदद की है। तो बच्चों, यहाँ उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि आपने इस लॉकडाउन में अपनी माँ की मदद किस प्रकार की है। मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए कुछ वाक्य लिख रहा हूँ। पहला, घर के बिखरे सामान को ठीक करने में। दूसरा, बिस्तर को ठीक करना। तीसरा, अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, जैसे उन्हें पानी पिलाना, खाना खिलाना, उनके बालों में कंघी करना इत्यादि। चौथा, घर में बिखरे जूते चप्पलों को सही जगह पर रखना। पांचवा, खाना खाने के बाद बर्तनों को रसोई घर में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। पहला, वह अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था। तो यहाँ लिखेंगे हाँ। दूसरा, रतन बोल सकता था। तो यह गलत है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तीसरा, वह देखने में हम बच्चों जैसा था। तो यहाँ लिखेंगे हाँ। चौथा, सभी रतन की घबराहट को समझते थे। तो यहाँ लिखेंगे नहीं। पांचवा, बालक की माँ उसको निहारती रहती थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, अपनी माँ के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी माताजी के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए कुछ वाक्य मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ। पहला, मेरी माँ सबसे अच्छी है। दूसरा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तीसरा, वो सुबह सबसे पहले उठकर हम सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती हैं। चौथा, वो घर के सभी लोगों का ध्यान रखती हैं। पांचवा, वो मेरी गुरु भी हैं जो मुझे अच्छी शिक्षा देती हैं। छठा, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। सातवां, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों, इनके अलावा आप अन्य वाक्य भी अपनी माताजी के बारे में लिख सकते हैं। जो वाक्य आपको अच्छे लगें वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।